नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण के तहत आज से सूची में सुधार के लिए दावा आपत्ति ली जाएगी। त्योहारों के दौरान स्टेशन पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए देश भर के 73 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन अधीक्षक की तैनाती की जाएगी। और मानसून की सक्रियता से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा जिले में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि श्री मोदी वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 9 करोड़ 70 लाख किसानों के बैंक खातों में 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। बिहार के लगभग 74 लाख किसानों के बैंक खाते में योजना की राशि भेजी जाएगी। श्री चौहान ने देश भर के किसानों से कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। इस अवसर पर पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसके बाद श्री चौहान बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में किसानों के साथ संवाद करेंगे और परिसर में पौधारोपण करेंगे। राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण के तहत मतदाता सूची में सुधार के लिए आज से दावा आपत्ति ली जाएगी। दावा आपत्ति के निष्पादन के लिए सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय तथा शहरी निकाय कार्यालयों में 1 सितंबर तक विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता और राजनीतिक दल वोटर्स लिस्ट के प्रारूप पर 1 सितंबर तक दावा आपत्ति कर सकते हैं। 90,000 बूथ लेवल अधिकारियों को इस कार्य में लगाया गया है। आयोग ने कहा है कि दावा आपत्ति के निष्पादन के लिए सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय तथा शहरी निकाय कार्यालयों में 2 अगस्त से 1 सितंबर तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप सप्ताह के 7 दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। आयोग ने कहा है कि पात्र नागरिक जिनका नाम किसी भी कारण से प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं हो सका है, वे घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपत्ति कर सकते हैं। वहीं दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं से बीएलओ उनके घर जाकर आवेदन प्राप्त करेंगे। 25 सितंबर तक दावा आपत्ति से संबंधित विभिन्न आवेदनों की जांच होगी और इनका निष्पादन कर लिया जाएगा। इसके बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसी सूची के आधार पर राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर निर्वाचन आयोग की ओर से 1 महीने तक चले एसआईआर के पहले चरण के बाद प्रकाशित प्रारूप सूची के अनुसार राज्य में अभी 7 करोड़ 24 लाख 5,756 मतदाता हैं। 65 लाख 64 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इनमें 22 लाख 34 हजार मतदाता मृत पाए गए, जबकि 36 लाख 28 हजार से अधिक मतदाता स्थायी रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए हैं। वहीं 7 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम 1 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज पाए गए। सबसे अधिक पटना जिले में 3,95,500 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। वहीं सबसे कम शेखपुरा जिले में 26,256 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इधर महागठबंधन ने निर्वाचन आयोग से मृतक स्थायी रूप से पलायन कर चुके और अपने पते पर नहीं पाए गए मतदाताओं की विधानसभा क्षेत्र और बूथवार सूची उपलब्ध कराने को कहा है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस प्रक्रिया में आधार और राशन कार्ड को शामिल नहीं किया गया है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद जो जिन डॉक्यूमेंट्स का, आधार कार्ड का जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, उसको अभी तक भी चुनाव आयोग मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा। उसकी वजह से प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता बरत रहा है और सरकार को सदन में इस पर चर्चा करनी चाहिए। हमें जिस तरह से वेरिफिकेशन हो रहा है उस पर शक है, और अभी आप कह रहे हैं कि 99% लोगों का वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन जमीन में उनके फॉर्म सबमिट नहीं हुए हैं। आप उनको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। 65 लाख में 36 लाख लोग आप लापता कह रहे हैं। विद इन मंथ उनको कह रहे हैं अपना वेरिफिकेशन कराए। लगभग 90 लाख वोटर्स निकल सकते हैं 8 करोड़ वोटर में बिहार में। इधर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि विपक्ष को प्रारूप सूची पर ऐतराज है तो उन्हें दावा आपत्ति करनी चाहिए। प्रामाणिकता के साथ चुनाव आयोग ने दिया है कि लगभग 70 लाख मतदाता जिनका आता पता नहीं है, अगर उसके आधार पर वो चुनाव मैदान में जाना चाहते हैं तो सचमुच आश्चर्य है। चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है। जो मृत है उसे हटाया जाएगा, जो उपस्थित नहीं है उसे हटाया जाएगा। और अगर आपको इतना ही कष्ट है तो ढूंढ के तो निकालिए कि वो मतदाता है कहाँ। अगर आपके लिए जीवित है तो है कहाँ, कम से कम उस दावा को तो पेश कीजिए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विपक्ष संवैधानिक संस्था का अपमान करते हुए जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, SIR बहाना है, संविधान का अपमान करना इनका निशाना है। ये संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। जब माननीय न्यायालय एक बार नहीं 2 बार कह चुके कि हम नहीं रोक सकते, आपको कोई खामी कमी है, कोई आपत्ति है, वो उपलब्ध कराइए, हम उसको देखेंगे। फिर भी जनता को भ्रमित करने के लिए अपने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का ये राजद कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों के संविदा पर नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष कर दी है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन पदों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है, उनमें 70 वर्ष तक कर्मियों का नियोजन संभव हो सकेगा। इस निर्णय के बाद राज्य के बोर्ड, निगम और सोसाइटी में 70 वर्ष की उम्र तक सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा ली जा सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। मानसून की सक्रियता से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश के समाचार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल देर रात राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश हुई है। इससे कई स्थानों पर एक बार फिर से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा जिले में अत्यंत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सुपौल, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, खगड़िया तथा बेगूसराय जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। प्रदेश के सभी बराज और बांध की सुरक्षा का मूल्यांकन देश भर के विशेषज्ञ करेंगे। इस संबंध में जल संसाधन विभाग की ओर से 21 विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। प्रत्येक टीम में 7-7 विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। ये विशेषज्ञ बांध का जमीनी मूल्यांकन करने के बाद राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश भर में भीड़ भाड़ वाले 73 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन अधीक्षक की तैनाती की जाएगी, जो त्योहारों के दौरान स्टेशन पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए तत्काल निर्णय ले सकेंगे। राज्यसभा में कल एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के बाहर स्थायी होल्डिंग एरिया और चौड़े फुट ओवर ब्रिज बनाकर भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी डाकघर आज और कल सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाने के कारण बंद रहेंगे। डाक विभाग बिहार सर्किल के अंतर्गत 22 डिवीजन के 8,417 डाकघर में कामकाज बंद कर दिया गया है। पटना GPO सहित सभी डाकघरों में 4 अगस्त से नया सॉफ्टवेयर 2.0 लागू हो जाएगा।
शिवहर के विधायक चेतन आनंद और उनके समर्थकों द्वारा कथित तौर पर पटना एम्स के गार्ड और डॉक्टरों के साथ मारपीट मामले में दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इधर घटना के विरोध और आरोपी विधायक से लिखित माफी की मांग को लेकर एम्स के रेजिडेंस डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसके कारण ओपीडी, ट्रॉमा और इमरजेंसी सेवा समेत सभी विभागों के कामकाज पर असर पड़ा है। नालंदा जिले के सिलाव निवासी कमलेश कुमार को 52 बूटी कला की लोकप्रियता में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार दिया जाएगा। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर नई दिल्ली में श्री कुमार को सम्मानित किया जाएगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। निर्णायक मंडल के अध्यक्ष आशुतोष गोवारिकर और पी शेषाद्री ने कल नई दिल्ली में इन पुरस्कारों की घोषणा की। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं। रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। नालंदा के हरनौत में 35वीं बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में राज्य के 250 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के शीर्ष 8 निशानेबाजों का चयन राष्ट्रीय टीम के लिए किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में वापसी की है। ईशान 28 अगस्त से शुरू हो रहे दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में पूर्वी क्षेत्र टीम की कप्तानी करेंगे। इस टीम में समस्तीपुर जिले के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में सत्यापन बाद मतदाता सूची का प्रारूप जारी, 65 लाख के नाम कटे, दावा आपत्ति आज से। दैनिक जागरण ने इस खबर पर शीर्षक दिया है, मतदाता सूची के दस्तावेजों में आधार और राशन कार्ड पर अभी संशय। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, मिड डे मील रसोईया, स्कूल के नाइट गार्ड का मानदेय 2 गुना। प्रभात खबर लिखता है, उपराष्ट्रपति के लिए 9 सितंबर को वोटिंग। आज अखबार ने लिखा है, संस्कृत स्कूलों में होगी आयुर्वेद की भी पढ़ाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण के तहत आज से सूची में सुधार के लिए दावा आपत्ति ली जाएगी। त्योहारों के दौरान स्टेशन पर भीड़भाड़ कम करने के लिए देश भर के 73 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन अधीक्षक की तैनाती की जाएगी। और मानसून की सक्रियता से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा जिले में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।